हर किसी के घर में लौकी तो होती है, बस सच बात बताओ, सिंपल लौकी की सब्जी का नाम सुनते ही सबको थोड़ा बोरिंग सा फील होने लगता है। अगर आप भी रोज वही ऑयली और हेवी ग्रेवी खाकर बोर हो गए हो, तो आज की ये सिंपल सी घर के स्टाइल वाली लौकी कोफ्ता करी आपके दिल को भी खुश कर देगी और पेट को भी बिल्कुल हल्का फील करवाएगी। चलिए सिंपल तरीके से सॉफ्ट और टेस्टी लौकी के कोफ्ते कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसी ही टेस्टी सिंपल और घर जैसे रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। उससे पहले मैंने यहाँ पर फ्रेश लौकी को ग्रेट कर लिया है। लौकी नेचुरली बहुत ही सॉफ्ट और जूसी होती है, इसलिए इससे बने कोफ्ते अंदर से बिल्कुल मेल्ट इन माउथ लगते हैं। अब आपको यहाँ पर कवली लौकी लेनी है। ये नॉर्मली लंबी लौकी से थोड़ी छोटी और गोल होती है और इसका टेस्ट भी बहुत सॉफ्ट होता है। इस ग्रेटेड लौकी में हम ऐड कर देंगे धना जीरा पाउडर, साथ ही में हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, आमचूर पाउडर, नमक, ग्रेटेड गाजर। ये ऑप्शनल है, इससे कोफ्ते का टेस्ट और भी बैलेंस हो जाता है। साथ ही में बेसन और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब इसमें बेसन का क्वांटिटी 2 से 3 चम्मच के ऊपर ज़्यादा नहीं डालना है। बस अब इसे अच्छे से मिक्स और हल्का सा मैश कर लेना है। इससे क्या होगा कि लौकी अपना मॉइस्चर रिलीज करेगी, जिससे मिक्सचर में नेचुरली अच्छी बाइंडिंग आ जाएगी और कोफ्ते परफेक्टली शेप लेने लग जाएंगे। आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है, बैटर बहुत ज्यादा डेंस नहीं बनाना है। थोड़ा सा हल्का और स्लाइटली वेट बैटर रेडी करना है, ताकि कोफ्ते सॉफ्ट और फ्लफी बने। देखिए ये बैटर कितनी अच्छी तरह से बाइंड हो गया है और परफेक्टली रेडी लग रहा है। अब मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करके छोटे छोटे मीडियम साइज के कोफ्ते बना लेंगे। यहाँ कोफ्ते बहुत अच्छे से बन रहे हैं, बिल्कुल भी टूटे नहीं है। इसी तरह से आप सारे कोफ्ते अपने चॉइस के अकॉर्डिंग राउंड या स्क्वायर शेप में बना सकते हैं। सारे कोफ्ते हमने रेडी कर लिए हैं। अब यहाँ पर मैंने पहले ही ऑयल गर्म करने रख दिया था। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज आती है, लौकी के कोफ्ते फ्राई करने के लिए ऑयल मीडियम हॉट टेम्परेचर यानी लगभग 150 to 155 डिग्री सेल्सियस, मतलब आसान शब्दों में कहे तो मॉडरेटेड हॉट ऑयल होना जरूरी होता है। ज्यादा ठंडा होगा तो कोफ्ते ऑयल ऑब्जर्व करेंगे और टूट भी सकते हैं, और अगर ऑयल बहुत ज्यादा गर्म होगा तो कोफ्ते बाहर से जल्दी जल जाएंगे और अंदर से प्रॉपरली कुक नहीं हो पाएंगे। आप चाहे तो इन्हें शैलो फ्राई या एयर फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन लाइटली फ्राई करने पर इनका टेस्ट और टेक्सचर दोनों बहुत ही परफेक्टली बेक होके आ जाते हैं, मतलब परफेक्टली फ्राई होके आ जाते हैं। अब मीडियम फ्लेम पर इन कोफ्तों को तब तक फ्राई करना है जब तक ये ब्यूटीफुली गोल्डन ना हो जाए। कोफ्ते अच्छे से फ्राई होने के बाद हल्के और क्रिस्पी हो जाते हैं, इसलिए वो अपने आप ऑयल के ऊपर तैरते हुए आ जाते हैं। थोड़ा पेशेंसली इन्हें हमें फ्राई करना है, तभी कोफ्ते अंदर तक अच्छे से कुक होंगे और परफेक्टली क्रिस्पी बनेंगे। तो कि फर्स्ट बैच यहाँ पर अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब आप देख सकते हैं कितने सॉफ्ट और क्रिस्पी कोफ्ते रेडी हो चुके हैं। अब मैं आपको एक कोफ्ता तोड़कर दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं अंदर से बिल्कुल भी डेंस नहीं है, एकदम मॉइस्ट और सॉफ्ट लग रहे हैं। जब ये थोड़े ठंडे होकर रेस्ट हो जाएंगे ना तो सेट हो जाएंगे, ग्रेवी में ऐड हो जाएंगे ना, तब परफेक्टली लौकी कोफ्ता करी बनकर तैयार हो जाएगी। अब यहाँ पर सारे कोफ्ते मैंने फ्राई करके रेडी कर लिए हैं। हॉनेस्टली सच बात बताऊँ तो इन्हें ऐसे ही स्नैक्स की तरह खाने का मन करता है। सारे कोफ्ते फ्राई होकर रेडी हो चुके हैं। अब बात करते हैं इस सिंपल और कंफर्टिंग ग्रेवी की। पैन में लिटिल बिट ऑयल डालेंगे और उसमें जीरा और राई, कुछ खड़े मसाले ऐड कर देंगे। जीरा जब क्रैकल होने लगेंगे तब ऑनियन और फ्रेश कोकोनट स्लाइस ऐड करके अच्छे से कुक कर लेना है। कोकोनट टोटली ऑप्शनल है, पर इससे टेस्ट और इनहेंस होता है। यहाँ बहुत हेवी मसाले यूज नहीं कर रहे हैं, फिर भी ग्रेवी का फ्लेवर बिल्कुल रिच और सेटिस्फाइंग आता है। इसी को कहते हैं असली घर का स्वाद। सारी चीजें अच्छे से भून चुकी है। इन्हें थोड़ा ठंडा होने के बाद इसमें 2 रफली कट टोमेटोज, जिंजर गार्लिक पेस्ट और 7 से 8 काजू ऐड करके एक फाइन पेस्ट बना लेना है। अब देखिए एकदम फाइन पेस्ट वाली करी बेस बनकर तैयार हो चुके हैं। अब जरूरत के हिसाब से इसमें आप पानी डालकर भी इसे अच्छे से फाइन पेस्ट बना सकते हैं, पर मुझे इसमें पानी की जरूरत नहीं गिरी। यहाँ पर मैंने टोमेटो अलग से भुना नहीं है, फिर भी ग्रेवी का टेस्ट एकदम अमेजिंग और रिच आने वाला है। एक पैन या कढ़ाई लेके उसमें ऐड कर देंगे ऑयल। ऑयल के गर्म होते ही उसमें डाल देंगे जीरा और राई। अच्छे से तड़कने के बाद डाल देंगे हल्दी, रेड चिली पाउडर और धनिया पाउडर। फिर ऐड कर देंगे पिसी हुई पेस्ट। मसाले को हल्का सा रोस्ट करते ही किचन में इतनी अमेजिंग अरोमा आने लगती है कि पूछिए मत। ग्रेवी अच्छे से कुक हो जाए और हल्का सा ऑयल रिलीज होने लगे तब उसमें थोड़ा पानी और फ्रेश क्रीम या होममेड मलाई ऐड कर देंगे। टोटली ऑप्शनल है, लेकिन मलाई ऐड करने से ग्रेवी का टेक्सचर सिल्की, स्मूथ और टेस्ट बहुत बैलेंस हो जाता है। अब ग्रेवी को ढककर पकाएंगे जब तक ये अच्छे से ऑयल रिलीज ना करे। ग्रेवी को ढककर पकाने से सारे फ्लेवर अच्छे से ब्लेंड हो जाते हैं और मसाले भी प्रॉपरली कुक हो जाते हैं। फाइनली हम अपने सॉफ्ट कोफ्ते को ग्रेवी में ऐड करेंगे और सिर्फ 2 मिनट तक लाइटली सिमर कर लेंगे।
ज़्यादा देर कुक करने से कोफ्ते टूट सकते हैं, इसलिए इस स्टेप को जेंटली करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। बस तैयार है हमारी सुपर डिलीशियस कम मसालों वाली घर जैसी कंफर्टिंग लौकी कोफ्ता करी। इस करी को गर्मा गर्म रोटी, फुल्का, जीरा राइस या पराठे के साथ सर्व कीजिए, मज़ा ही आ जाएगा। आपको भी सिंपल घर का खाना पसंद है जो टेस्टी भी हो और लाइट भी, तो ये रेसिपी डेफिनेटली ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी।